तो इसी बीच संभल से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सांसद जियाउर रहमान बर्क हाउस अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस बल ने सपा सांसद बर्क का आवास घेर लिया है। रात 2 बजे से घर पर पुलिस पहुंच गई थी सपा डेलीगेशन के साथ। बरेली जाने वाले थे बर्क, लेकिन आपको बताते चले कि सपा के डेलीगेशन को रोकने के लिए नोटिस भी चस्पा किया गया और इसी बीच में देखा गया कि सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है और रात 2 बजे से ही पुलिस उनके घर के आसपास मौजूद है। चूंकि सपा का जो डेलीगेशन है वो बरेली ना पहुंच पाए, चूंकि जिस तरह से बरेली में माहौल अभी भी पूरी तरह से खराब है और बरेली में अगर सपा का डेलीगेशन पहुंचता है तो प्रशासन का ये कहना है कि यहां पर माहौल जो है और भी बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। माता प्रसाद पांडे के घर पर नोटिस चस्पा किया गया तो सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट किया गया है। यानी कोई भी नेता बाहर, अभी सपा के नेता अगर निकलते ही डेलीगेशन वहां तक बरेली तक पहुंचता है तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई यहां पर बवाल मचता हुआ दिखाई देगा। ये प्रशासन की ओर से कहा गया है। माता प्रसाद पांडे को हमने सुना, लेकिन अब खबर ये कि सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट किया गया है। घर की तस्वीर, आसपास के घर पर पुलिस बल की मौजूदगी है और ये कहा जा रहा है कि यहां पर पहुंचने की अनुमति नहीं है पुलिस प्रशासन की ओर से। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह से देखा गया कि अब पुलिस प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि सपा का डेलीगेशन अगर बरेली पहुंचता है तो जाहिर तौर पर कुछ न कुछ बवाल यहां पर मचता हुआ दिखाई देगा और यही वजह है कि माता प्रसाद पांडे हो, सांसद जियाउर रहमान बर्क हो या फिर और कोई दिग्गज नेता हो जाना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर रोक दिया गया है। लेकिन माता प्रसाद पांडे ये कहते हुए नजर आए हैं कि कोई प्रशासन की कोई खामियां होगी, बगैर बगैर लोगों को गिरफ्तार किया गया होगा, यही हम जानना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन अपनी नाकामी को छुपा रहा है। अनूप, देखिए खुशबू, निश्चित रूप से जिस तरीके से बरेली में समाजवादी पार्टी का 14 लोगों का डेलीगेशन जाना था और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तय किया था और ये कहा था कि वहां पर बरेली में जाकर जमीनी हकीकत को परखे कि आखिर बरेली में ऐसा क्या हुआ था। और जब आला मोहम्मद के जब नारे लगाए जा रहे थे, या समझिए जो जुलूस निकाला गया वहां से, तो उसके बाद तमाम जो लोग थे वो चाहे तौकीर रजा मौलाना की बात करें, उनके समर्थन के साथ साथ तो इतनी उग्र लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और जिस तरीके से वहां पर बवाल हुआ दुनिया ने देखा है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय डेलीगेशन यानी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जा रहा था। पुलिस ने 2 बजे के बाद जितने भी 14 लोग जा रहे थे, हालांकि लखनऊ से सिर्फ माता प्रसाद पांडे थे, बाकी अपने अपने आवास या घर से जहां जो रहता है, चाहे हरन मलिक की बात करें, जियाउर रहमान बर्क की बात करें, सब अपने अपने घरों से जा रहे थे। सीधे वहां बरेली उनको पहुंचना था। जो जहां था उसको वही हाउस अरेस्ट किया गया है और यहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया गया है माता पांडे के यहाँ के हालात खराब हो सकते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है उनके जाने से, तमाम लोग वहां पर उग्र हो सकते हैं, माहौल खराब हो सकता है, इसी वजह से उनको जाने की इजाजत पुलिस ने नहीं दी है। उनको वहां पर रोका गया है और मजिस्ट्रेट की तरफ से उनके घर पे एक नोटिस चस्पा की गई है निश्चित रूप से। हालांकि माता प्रसाद पांडे का कहना है कि प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उनको रोका जा रहा है, उनको सच्चाई सामने ना आने पावे, इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है। हालांकि तमाम जो गंभीर आरोप सरकार पर, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पर माता प्रसाद पांडे लगा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर वो हैं और विपक्ष का काम है, अगर कोई सरकार से खामियां होती हैं तो उसको उजागर करना चाहिए और अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है। विपक्ष का काम है अगर कोई समाज सरकार से खामियां हैं तो उसको उजागर करे, लेकिन इतना भी विपक्ष का काम नहीं है कि जहां पर कानून व्यवस्था खराब हो रही हो तो वहां पर माहौल बिगाड़े। मुझे लगता है ऐसे में जिस तरीके से वहां पे हालात बिगड़े थे, हालांकि पुलिस प्रशासन ने उसको तत्काल में उसको वहां माहौल को शांत कराया। कल जुमे की नमाज थी, शांतिपूर्वक जुमे की नमाज उत्तर प्रदेश में हर जिले में अदा की गई। लखनऊ समेत तमाम जो जिले थे उनको अलर्ट रखा गया था। रामपुर की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मेरठ की बात करें,
ये सब तमाम ऐसे जो जिले हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, उनको वहां पर विशेष फोर्स लगा करके वहां पर शांतिपूर्वक वहां पर नमाज अदा कराई गई थी। 48 घंटे के लिए बरेली में फिर से जो इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई, कोई भी SMS वगैरह नहीं जा सकता था, इन पर सब पर रोक लगा दी गई ताकि माहौल खराब न होने पावे। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचना था, हालांकि पहले प्रोटोकॉल जारी हो चुका था, उसके बाद कल रात से ही जो 14 लोग जाने थे, उनके चाहे सांसदों की बात करें या फिर माता प्रसाद पांडे की बात करें, उनके घर पर करीब 2 बजे के बाद उनके घर पे पुलिस लग गई और उनको नोटिस चस्पा कराया गया, नोटिस दिया गया कि आप वहां अगर जाएंगे तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है। इसलिए अनूप, सवाल ये भी है कि माता प्रसाद पांडे की ओर से कहा गया कि डेलीगेशन जाने वाली थी, लेकिन बरेली रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई, पत्थरबाजी हुई, बच्चों से लेकर छोटे छोटे बच्चों को देखा गया कि पत्थरबाजी किस तरह से कर रहे थे, महिलाएं उसमें सम्मिलित थी। माता प्रसाद पांडे या फिर सपा के कोई भी बड़े नेता आगे आकर ये कहते हुए नजर नहीं आए कि अगर पत्थरबाजी करना ये कितना बेकार है, पुलिस प्रशासन को निशाना बनाना ये कितनी गलत बात है। लेकिन अगर डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचती तो क्या जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था चरमराता यहाँ पर? देखिए खुशबू, निश्चित रूप से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, हालांकि मुस्लिम एक बड़ा समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ में रहता है और यही वजह है कि अखिलेश यादव उनका दर्द बांटने के लिए या समझिए उनके पास पहुंचने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए एक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा था। ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, छोटे छोटे बच्चे जो वहां थे, नाबालिग थे, वो पत्थर फेंक रहे थे, तो वो कहीं किसी हुड़दंगियों से प्रेरित थे, कोई उनसे पीछे था जो इनसे कह रहा था, जो पहले से प्री प्लान था, क्योंकि तमाम जो पत्थर आए कहां से आए थे, निश्चित रूप से पहले से प्लानिंग थी कि इस तरीके से वहां पर जुलूस निकाला जाएगा, उसके बाद माहौल खराब किया जाएगा। हालांकि कानून ने अपना काम किया और लगातार कर भी रहा है। करीब 83 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी वहां पर हो चुकी है। तमाम लोग जो बहकावे में आ गए थे वो आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पाए, बहकावे में आ गए थे, माफी भी मांग रहे हैं। तो उनको गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, पत्थर फेंक करके वहां पर कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की, उनकी गलती थी। लेकिन उसके बाद अगर वहां पर समाजवादी पार्टी तमाम पार्टी को पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक कहीं न कहीं मुझे लगता है एक बार माहौल बिगड़ेगा और समाजवादी पार्टी समेत तमाम नेता भले ही वहां पर जा रहे हों, लेकिन उन हुड़दंगियों के कहीं न कहीं मनोबल बढ़ेगा और निश्चित रूप से अगर वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो एक बार फिर से वहां पर माहौल खराब हो सकता है। और यही वजह है कि जो पुलिस प्रशासन है या फिर जिला प्रशासन है वो किसी भी नेता को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में जो 14 सदस्यीय जो लोग जा रहे थे, तमाम सांसद विधायक थे, उसमें वो वहां पर जाते जरूर, लेकिन वहां पर 14 लोगों के साथ साथ जब उनकी वो उस समय का जिक्र याद करते जब वहां पर लाठीचार्ज हुआ, माहौल खराब हुआ था या फिर जिस तरीके से वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तो वो भी उग्र हो सकते थे, वहां पर नारेबाजी हो सकती थी, वहां पर मीडिया भी पहुंचती, तो कहीं न कहीं व्यवस्थाएं खराब हो सकती थी। और यही वजह है पुलिस ने सभी को जाने से मना किया गया है, सबको हाउस अरेस्ट किया गया है। करीब 6 बजे के आसपास तक आज वहां पर पुलिस सबके दरवाजे पर रहेगी और किसी जो प्रतिनिधिमंडल में जो 14 लोग शामिल हैं उनको कहीं भी जाने की इजाजत आज नहीं दी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि सपा का प्रतिनिधिमंडल आज जो डेलीगेशन था वो अब बरेली पहुंचने वाला था, लेकिन इससे बीच में प्रशासन और पुलिस का कड़ा रुख देखा गया। ये कहा गया कि कानून व्यवस्था और बिगड़ सकती है। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है, जिसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क भी हैं और माता प्रसाद पांडे के दरवाजे पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है।